हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम विंग्स में। आज हम यहाँ पर क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस के 2x और माइनस के 8। इसमें आपको पहले इसके जीरोस फाइंड करने हैं, फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस के बीच में रिलेशन भी वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम इसके जीरोस निकालेंगे कि देखो 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पर जो साइन होगा ना, यदि माइनस का है तो माइनस, यदि प्लस का है तो प्लस का। पहले देखिए इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, इसके आगे 1 है तो 8 1 जा 8, तो 8 के ऐसे फैक्टर कि माइनस करने पर 2 आए। ठीक है, यदि यहाँ प्लस होता तो प्लस करने पर 2 आए, तो जब और कोई और डिजिट होती। पहले इसके फैक्टर कीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 2। देखो 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 बच जाएगा और 4 2 जा 8 भी हो गया। तो x² ऐसी माइनस का साइन 4 माइनस 2 लिख देंगे, ये वाला x एज इट इज एंड माइनस के 8। अब देखो बच्चों, ये जो माइनस है इसकी भी यहाँ पर ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई होगी और इस x की भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी। तो पहले हम x की कर लेते हैं, x² माइनस की ऐसी x की जो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा माइनस के 2x और माइनस के 8। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट के अंदर, प्लस माइनस माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस के 8। इसमें से आपको जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन लीजिए, इसमें से जो कॉमन आ रहा है आपको वो लेना है। इसमें से देखिए x दोनों के पास है तो x आप बाहर ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर 2x है, जब एक बाहर ले लिया तो एक अंदर बच गया, ये माइनस का। यहाँ पर देखिए 4x है, जब x बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 4 बचा बच्चों। इसमें से 2 बाहर कॉमन लीजिए तो यहाँ बच गया x माइनस का साइन, और 2 कितने जा 8 होते हैं, 2 4 जा 8 होते हैं। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है तो आपको एक ब्रैकेट लेना है, x माइनस के 4 और ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट को आप एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, अब मानिए कि इफ x माइनस 4 है वो 0 के बराबर है, माइनस में इधर जाके वैल्यू प्लस में हो जाएगी। अब मानिए कि x प्लस 2 है वो भी 0 के बराबर है, ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगी। द जीरोस ऑफ x² माइनस के 2x माइनस के 8 इज 4 एंड माइनस के 2। ये दोनों इसके जीरोस आ गए। अब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो निकालेंगे पहले सम ऑफ जीरोस। देखो बच्चों, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x एंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि x के आगे जो डिजिट है वो x का कोफिशिएंट हो गया, x² के आगे जो डिजिट है वो x² का कोफिशिएंट हो गया। और ये जो सिंगल टर्म है जिसके पास ना x है ना x² है, मतलब कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो वो आपकी कांस्टेंट टर्म के अंदर आ गई। देखिए सम ऑफ जीरोस, आपके पास जीरोस क्या क्या थे, एक तो 4 था और एक -2 था, तो 4 और प्लस -2 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस लगाइए, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, मतलब x के आगे क्या डिजिट है, माइनस के 2 है, माइनस के 2 लिख दीजिए। कोफिशिएंट ऑफ x² के आगे क्या डिजिट है, मतलब कोई भी डिजिट नहीं दे रहा, किसका मतलब वहां पर क्या है, 1 है। प्लस माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया। इसमें से माइनस करोगे तो 2 बचेगा, इससे इसे डिवाइड करोगे 2 बचेगा, दोनों तरफ साइड बराबर आ गई। इसका मतलब ये जो आपने वेरीफाई कर दिया कि सम ऑफ जीरोस ठीक थे। अब आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपके जीरोस क्या थे, एक 4 था एक -2 था, तो यहाँ पर हम इनका प्रोडक्ट कर देंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है, -8, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस, इससे से डिवाइड करोगे -8 आएगा। वेरीफाई हो गया है ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये दो तरीके के क्वेश्चन है कि जैसे इसमें तो आपसे जीरोस और आपका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच में रिलेशन पूछ लिया, और एक क्वेश्चन में क्या देगा, आपको जीरोस दे देगा, आपसे इक्वेशन पूछ लेगा, और इक्वेशन के साथ साथ आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन भी पूछ लेगा। ये चैप्टर जो है एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बच्चों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4h² माइनस के 4s प्लस के 1। सबसे पहले क्या करनी होती है, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 1 4 जा क्या हो गया, 4 हो गया। अब 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पर जो साइन है प्लस का साइन है, तो प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो कीजिए 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 2 और 2 को जब ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा, और 2 और 2 को जो मल्टीप्लाई करोगे तो भी 4 आ जाएगा। तो लिखिए 4s², ये माइनस ऐसे सिर्फ इसकी जगह तो आपको ये लिखना होता है फैक्टर में जो आप करें, 2 + 2 ये वाला s प्लस के 1। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पर जो आपको वेरिएबल दे रखा है उसके अंदर मल्टीप्लाई करनी है। s की करोगे तो 2s, यहाँ पर करोगे तो 2s प्लस के 1। अब क्या करते हो, जो यहाँ पर माइनस होगा उसकी मल्टीप्लाई करोगे अंदर, 4s², यहाँ पर प्लस माइनस माइनस के 2s माइनस प्लस माइनस के 2s प्लस के 1। इन दोनों के बीच में से कॉमन लीजिए और इन दोनों के बीच में से कॉमन लीजिए। इन दोनों के बीच में से क्या कॉमन ले सकते हो, एक तो आप 2 कॉमन ले सकते हो, क्यों, क्योंकि 2 2 जा 4 होते हैं, 2 1 जा 2, मतलब 2 दोनों के पास है, और s कॉमन ले सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर s² और यहाँ पर s है। इससे इसे डिवाइड कीजिए, यदि किसी को कॉमन लेना नहीं आता है तो वो डिवाइड करके देख सकता है कि इसमें ऐसी क्या मल्टीप्लाई करो कि मेरा ये बन जाए, या इससे इसे डिवाइड करके भी देख सकते हो। देखो मैं बता रही हूँ आपको, 2 2 जा 4 और इस s से एक s कट गया तो एक s बचा, तो क्या बच गया, 2s बच गया। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 2 2 जा 4 और s के s में करोगे s², ये वाला माइनस 2s आपने जब पूरा बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसमें से देखिए जब साइन यहाँ पर माइनस का होगा ना, तो कोशिश करो माइनस बाहर कॉमन ले लो, और तो कुछ इसमें से कॉमन नहीं आएगा, 1 ही कॉमन ले लीजिए, क्यों, क्योंकि 1 तो सबके पास होता है। यहाँ पर बच्चा 2s, जब आपने माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का है तो ये अब किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला और ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो क्या आ गया, 2s माइनस के 1, इससे और इसे एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, 2s माइनस के 1। अब देखिए यदि 2s माइनस के 1 0 दोनों सेम में आएगा तो एक ही जैसा जीरोस, माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। इसे लिख लीजिए 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, माइनस में इधर जाके प्लस में, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो जीरोस क्या आ गए, 1/2 एंड 1/2। तो लिख देंगे द जीरोस ऑफ 4s² माइनस के 4x प्लस के 1 इज 1/2 एंड 1/2। अब देखिए बच्चों, आपको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूं कि माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², तो जीरोस क्या आए थे, -1/2 एंड 1/2। देखो फॉर्मूले का माइनस x का कोफिशिएंट,
एक्स की सॉरी यहाँ पर एक्स नहीं एस, आपके पास अब की बार आपके पास जो वेरिएबल है वो एस है ना, तो अब आप एस लिख देंगे। एस का क्या है, माइनस के 4 है कोफिशिएंट, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये एस का जो कोफिशिएंट था उसका माइनस है। कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है, 4 है। 1/2 कितने हो गए, 2 1/2 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, जो आपके जीरोस आए थे ना उसे तो एक बार प्लस करना है, और प्रोडक्ट वाले में प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करनी है। कांस्टेंट टर्म है आपकी -1, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर है 4, इसकी यहाँ पर करेंगे 2 2 जा 4 एंड 1/4, ये दोनों इक्वल आ गए, तो प्रूव हो गया है ये क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6x² माइनस के 3 और माइनस के 7x। अब आप इस क्वेश्चन को देख करके कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसमें कांस्टेंट टर्म तो इस बीच में दे रखी है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आपको इसे थोड़ा सा डेकोरेट करना है कि 6x², ये वाली डिजिट यहाँ पर लिख लीजिए और ये वाली डिजिट कांस्टेंट टर्म यहाँ पर लिख लीजिए। अब बन गया ना, बन गया पहले वाले जैसे क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, इस 3 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। 3 6 जा हो गया 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 7 आए। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और -2, 9 2 जा 18 भी हो गया, और 9 में से जब 2 आप माइनस करोगे तो 7 भी आ जाएगा। तो लिखिए 6x² माइनस ये 7 को आप क्या लिख सकते हो, 9 - 2, ये वाला x ऐसे माइनस का साइन, और 3 भी ऐसा ही। 6x² माइनस, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 9x, यहाँ पर करोगे तो 2x माइनस के 3। अब देखिए इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करनी है 6x², यहाँ पर करोगे तो 9x, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और 2x ऐसे माइनस के 3। अब आपको इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। अब दिमाग में जोर डालकर सोचिए कि वो कौन सी डिजिट है जो दोनों के पास आ रही है। तो देखिए एक तो 3 है, ये 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, और दोनों के पास क्या है, x है, तो हमने x भी बाहर कॉमन ले लिया, तो 3 2 जा 6, जब एक x बाहर ले लिया तो अंदर एक x बचा, माइनस 3 3 जा 9। अब ये जब पूरा ही x बाहर ले लिया तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा। देखो ये है 2x, ये है माइनस के 3, तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो इसमें से हम क्या लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। 2x माइनस के 3, ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो इन्हें लिख देंगे हम एक ब्रैकेट के अंदर। 3x और 1 इसे लिख देंगे हम एक ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए इफ 2x माइनस के 3 यदि 0 के बराबर हो, ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा। ऐसे आपको इसे करना है, 3x प्लस के 1 इज इक्वल्स टू 0, प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो लिखोगे क्या, द जीरोस ऑफ इक्वेशन लिख दीजिए 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x इज 3/2 एंड माइनस के 1/3। अब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए पहले जीरोस का सम करिए, 3/2 प्लस के माइनस के 1/3, ठीक है। यहाँ पर अब आपको x लिखना है, हमने फॉर्मूला रफ नहीं करा, बार बार लिखना पड़ रहा था, इससे ही काम चला लो।
देखो x का कोफिशिएंट क्या है, x के आगे क्या टर्म है, माइनस के 7 टर्म है ना, फॉर्मूले का माइनस और माइनस का 7। एक्स स्क्वायर के आगे क्या टर्म है बच्चों, 6 है, तो 6 लिख दीजिए। एलसीएम लीजिए तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, माइनस करोगे तो 7/6, दोनों साइड बराबर आ गई। अब आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट लिखिए 0 के 3/2 मल्टीप्लाई माइनस के 1/3। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, माइनस के 3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 6, इससे ये कैंसिल, 3 2 जा 6, ये वाला नहीं था, 6 नॉर्मल है और 3 के साथ माइनस है, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 1/2, क्योंकि नीचे तो 1 हो गया, 2 1 जा 2 और माइनस के 1 की 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ क्या बचा, माइनस के 1 और नीचे क्या बचा बच्चा, 2 बच गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, फोर्थ पार्ट इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले इसके हम जीरोस निकालते हैं। देखिए 4u² प्लस के 8u इज इक्वल्स टू 0, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, एक तो 4 कॉमन ले सकते हो और एक u कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ क्या बच जाएगा u और 4 2 जा 8, u आपने पूरा ही बाहर ले लिया, ठीक है। अब एक बार तो 4u को 0 के बराबर रखो और एक बार 0u प्लस 2 को 0 के बराबर रखो। 4u इज इक्वल्स टू 0 इफ, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए क्या करोगे, इफ u प्लस के 2 इज इक्वल्स टू 0 हो, ये प्लस में इधर जा करके माइनस में हो जाएगा, तो एक तो ये आ गया और एक ये आ गया आपका जीरोस, तो लिख देंगे द जीरोस ऑफ 4u² प्लस के 8u इज 0 एंड माइनस के 2। अब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस कैसे निकालोगे, एक जीरोस ये, एक जीरो ये रही और एक जीरोस ये रही, तो क्या कर दोगे, 0 प्लस के माइनस के 2, क्योंकि पहले डिजिट ये है और दूसरी ये रही। x का कोफिशिएंट अब यहां पर लिखोगे आप u, जो वेरिएबल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। मैंने फॉर्मूले रफ नहीं करे, उसी में चेंज कर दिया है, आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। देखिए u का कोफिशिएंट क्या हो गया, 8 हो गया, ये माइनस फॉर्मूले का 8। u² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, इसमें से माइनस करोगे तो माइनस के 2 इज इक्वल्स टू माइनस के 2 आ जाएगा बच्चों। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब 0 मल्टीप्लाई माइनस के 2। कांस्टेंट टर्म इसमें है नहीं, तो आप क्या मान लोगे, 0 मान लोगे। कोफिशिएंट ऑफ u² क्या है, 4 है, इसके इसमें मल्टीप्लाई करो 0, इससे डिवाइड करो 0, वेरीफाई हो गया आपका आंसर। देखिए बच्चों, इसका जो फिफ्थ पार्ट है t² माइनस के 15, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम a² माइनस b² का, कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसे कैसे बनाओगे, t², इसे क्या लिख सकते हो, √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, क्यों, क्योंकि 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको नॉर्मल 15 आ जाएगा पहले की तरह। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या एक बार डिजिट को प्लस में और एक बार डिजिट को माइनस में। अब इसे 0 के बराबर रखो, इसे 0 के बराबर रखो, t प्लस के √15 इज इक्वल्स टू 0, प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। इफ t माइनस के √15 इज इक्वल्स टू 0, ये माइनस में इधर जा करके प्लस में हो जाएगा, तो जो नंबर ऑफ जीरोस आ गए वो क्या आ गए, देखेंगे द जीरोस ऑफ t² माइनस के 15 इज माइनस के √15 एंड प्लस के √15,
ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस के लिए क्या करोगे, माइनस के 15 प्लस और दूसरा वाला जो जीरोस आया था, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ टी तो इसमें है ही नहीं तो जीरो मान लीजिए, एंड टी स्क्वायर के आगे का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इससे ये कैंसिल क्या आ गया, 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो एक तो आया था माइनस के 15, दूसरा भी आया था प्लस के 15। कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, माइनस के 15। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है, 1 है। इस अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, 15 1 जो 15। कहने का मतलब है कि अंडर रूट 15 की जब अंडर रूट 15 में मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा ना, और माइनस प्लस माइनस 1 से 15 को डिवाइड कर दो तो 15 आ जाएगा। अब ये आपका वेरीफाई हो गया है। देखिए बच्चों, इसका नेक्स्ट पार्ट है 3x² माइनस के x माइनस के 4। तो क्या करोगे, पहले 4 की 3 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 3 जो 12 आ जाएगा। अब आपको 12 के ऐसे फैक्टर करने की माइनस करने पर क्या है, 1 आए, क्योंकि x के आगे कोई डिजिट नहीं लिख रहा कि इसका मतलब वहां पर क्या है, 1 है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। इसके देखो इसे सेपरेट कीजिए, 2 2 जा कितने हो गए, 4 माइनस के 3। तो देखिए 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, एंड जब 4 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। 3x² माइनस के क्या लिख दोगे इसकी जगह, 4 माइनस के 3, एंड ये वाला x एज इट इज और माइनस के 4। 3x², ये माइनस ऐसे ही रहने दीजिए, x की मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 4x, यहाँ पर करोगे तो 3x एंड माइनस के 4। 3x², अब क्या करोगे बच्चों, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस के 3x और माइनस के 4। अब इसमें से कॉमन लीजिए एंड इसमें से कॉमन लीजिए। इसमें से जब क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3x, और यहाँ क्या बचेगा, 4। इसमें से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, 1 कॉमन ले लीजिए, प्लस के 1, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3x, और यहाँ बच जाएगा माइनस के 4। इसे और इसे तो लिख दीजिए एक ब्रैकेट में, और इसे और ये दोनों ब्रैकेट सेम है ना, इन्हें आप एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है। अब इसे 0 के बराबर मानिए और इसे 0 के बराबर मानिए। x प्लस के 1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये प्लस में इधर जा करके माइनस में हो जाएगा। इसे 0 के बराबर मानोगे, 3x माइनस के 4 इज इक्वल्स टू 0, 4 इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो गया, 3 मल्टीप्लाई में इधर जा करके डिवाइड में हो गया। तो जीरोस क्या आ गए, एक माइनस के 1 आ गया और एक 4/3 आ गया। लिख देंगे द जीरोस ऑफ 3x² माइनस के x माइनस के 4 इज माइनस के 1 एंड 4/3। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। देखिए जीरोस क्या है, एक तो -1 आया और एक क्या आया, 4/3 आया। -1 प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि ऐड करना है आपको, और क्या लिख देंगे 4/3। x था, अब t की जगह x कर लीजिए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x, x के आगे क्या डिजिट है, माइनस के 1 है ना, ये माइनस के 1, और ये फॉर्मूले का माइनस भी लिखना है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। अब इनका एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करके माइनस के 3 प्लस के 4, माइनस माइनस प्लस तो 1/3, इसमें से माइनस करोगे तो 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 आ जाएगा। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए पहले तो इधर की तरफ जीरोस की मल्टीप्लाई होगी, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस के 4, एंड कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 3।
4 इज इक्वल्स टू माइनस के 4/3। ये आपका वेरीफाई हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रही हूँ, आप इनकी बार बार रिवीजन कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न को आपको फॉलो करना है। पहले जीरोस निकालने, फिर वो आपको सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए कहेगा, फिर आपको वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए कहेगा। वेरीफाई हो गया आपका क्वेश्चन। बच्चों देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं, आपको जीरो दे रखे हैं। तो इक्वेशन क्या होती है, पहले सबसे पहले अच्छा ये देख लीजिए, ये जो है ये क्या है, सम ऑफ जीरोस, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, अल्फा प्लस के बीटा, ये थोड़ा सा ऐसे बनता है, ठीक है। अल्फा प्लस के बीटा क्या दे रखा है, 1/4 दे रखा है, एंड अल्फा बीटा क्या दे रखा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, माइनस के 1 दे रखा है। इक्वेशन क्या होती है, 2x माइनस के अल्फा प्लस के बीटा x प्लस के अल्फा बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा, ये माइनस भी ऐसी, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4x प्लस के अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस के 1। आपको इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी है, ये इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, तो क्या हो गया 4, यहाँ पर करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस में x और माइनस के 4 आ जाएगा। अब देखो बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, इसे बाहर भी तो लिख सकते हैं, और यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये वाला जो 4 है ये मैंने यहाँ बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है, और ये ऊपर का तो सेम ही ऐसे ही रहेगा। अब देखो जो 1/4 है ना, ये आप कांस्टेंट मान करके इसे आपने इसकी वैल्यू क्या मान ली, k मान ली, तो इसकी जगह आप लिख दो k स्मॉल k, k 4x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 4। यहाँ पर जो k है ना वो एक रियल नंबर है, ठीक है। लीजिए वेयर k इज इक्वल्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, √2 और 1/3, ये क्या है आपका अल्फा प्लस के बीटा √2 और अल्फा बीटा क्या है 1/3। फिर आपको इक्वेशन लगानी है कि x स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा x प्लस के अल्फा बीटा। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, x स्क्वायर माइनस का साइन, अल्फा प्लस बीटा क्या है √2, और ये वाला x ऐसी, ये वाला प्लस, और ये अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 1/3। इसका एलसीएम लीजिए, अब यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ आ जाएगा 3√2x और यहाँ हो जाएगा 1। अब क्या लिख लोगे 1/3, फिर इसे 3 को बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। 1/3 हमने सब में से कॉमन ले लिया तो ऐसे आ जाएगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये 3 मैंने यहाँ साइड में लिख लिया। अब क्या कर दोगे कि इसे k के बराबर मान दोगे, 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x प्लस के 1, ठीक है। अब लिखोगे वेयर k इज इक्वल्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, 0 और √5, सेम ऐसे ही करना है। पहले से अल्फा प्लस बीटा लिखिए 0, और इसे क्या लिखोगे बच्चों अल्फा बीटा। अब आपको क्या करना है, ये वाली इक्वेशन लगानी है कि x स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा x प्लस के अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर 0 के बराबर, ये बाहर वाला x ऐसी, ये प्लस
और अल्फा बीटा क्या हो गया, √5 हो गया। एक्स स्क्वायर ऐसे ही, ये 0x है, इसे आप छोड़ भी सकते हो, ये आ गया √5, ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर, 1 1, तो अल्फा प्लस के बीटा, अब तो आपको याद भी हो गया होगा ये पैटर्न कैसे करना है, अल्फा प्लस के बीटा और फिर क्या मानोगे, अल्फा बीटा। फिर आपको इसमें इक्वेशन लगानी है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा क्या है 1, और ये वाला एक्स ऐसी अल्फा बीटा की जगह क्या लिख दोगे 1, मल्टीप्लाई करोगे एक्स आ जाएगा प्लस के 1, ये है, ये आंसर आ गया इसका। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर, माइनस के 1/4 और 1/4, ये क्या है अल्फा प्लस के बीटा माइनस के 1/4 और अल्फा बीटा क्या है 1/4, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस के 1/4 एक्स ऐसी अल्फा बीटा क्या है 1/4, ये माइनस माइनस प्लस के 1/4 एक्स प्लस के 1/4। अब इसमें एलसीएम लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1। अब क्या करोगे आप, इसे बाहर की तरफ कॉमन ले लोगे 1/4 को, तो यहाँ क्या बच जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1, ठीक है। अब इसे क्या ले लोगे आप, k के बराबर ले लोगे, 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1, जिसमें अपोन में आ जाएगी ना वैल्यू, उसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद फिर आपको ये कॉमन लेना पड़ेगा और उसे फिर आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि k ही मानोगे आप, ABCD में से कुछ भी मान सकते हो। लिख दोगे वेयर k इज इक्वल्स टू रियल नंबर। अब आते हैं इसके सिक्स पार्ट पर, 4 और 1, तो अल्फा प्लस के बीटा क्या है बच्चों 4 और अल्फा बीटा क्या है 1, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 4x ऐसी, और ये अल्फा बीटा क्या आ जाएगा 1, ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4 के x में तो 4x प्लस के 1, ये आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। दो ही इसमें आपको मेथड फॉलो करने थे, एक में तो आपको क्या निकालने, जीरोस निकालने, और एक में जीरोस गिवन है। दोनों ही आपको क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में बैठा लेने हैं। ये क्वेश्चंस या तो उस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट से एक ना एक क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा जरूर।